हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। स्वरा भास्कर की नई वेब सीरीज फ्लैश ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के बारे में बात करती है। अपनी बात मनवाने के लिए यह सीरीज किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो इस मामले की गंभीरता और गहराई में जाने की बजाय इसे सनसनीखेज बनाना चाहती है। इस सीरीज में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखते हुए आप खींच से भर जाते हैं। ये सब करके मेकर्स चाहते हैं कि इस सीरीज का आप पर गहरा प्रभाव पड़े, मगर उनका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। गैर ज़रूरी सेक्स सीन से लेकर बच्चों के साथ हो रही अजीबोगरीब हरकतें, बेवजह गाली गलौज और अति हिंसक सीन्स का समागम आपको फ्लैश में देखने को मिलेगा। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक एनआरआई जोड़े दीवा और शेखर एक शादी अटेंड करने मुंबई आए हुए हैं। शादी के दिन उनकी 16 साल की बेटी जोया गायब हो जाती है। वह पुलिस के पास जाते हैं, मगर मुंबई पुलिस की तमाम कोशिशें विफल हो रही हैं। दर्शकों को पता है कि मामला लड़कियों को किडनैप कर वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त का है, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में श्योर नहीं है। इसलिए ये मैटर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग को ट्रांसफर करने में देरी हो रही है। एक छापेमारी के दौरान गोली चलाने की वजह से मानव तस्करी वाले डिपार्टमेंट की एसीपी राधा नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। शेखर राधा से मिलता है और उनसे ऑफ ड्यूटी अपनी बेटी को ढूंढने की डील कर लेता है। राधा अपने कुछ जूनियर्स के साथ इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी तफ्तीश आगे बढ़ रही है उसे एहसास हो रहा है कि यह केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। मुंबई कलकत्ता के बीच कुछ चक्करों के बाद उसे पता चलता है कि इस गेम में कलकत्ता का एक बड़ा बिजनेसमैन शामिल है। इस कहानी के साथ पंजाब में बच्चों की तस्करी की भी एक कहानी चल रही है। साइमन नाम का एक किडनैपर है जो बच्चे उठाता है और अपने बॉस के आदेश पर उन्हें खाली पड़े अस्पताल में छुपा कर रखता है। इन बच्चों के झुंड में रज्जी नाम की एक लड़की है जो अपने भाई के साथ वहाँ से भागने की कोशिशें करती रहती है, इसलिए वो साइमन की आँख की किरकिरी बन जाती है। लेकिन इन दोनों कहानियों का आपसी कनेक्शन क्या है, यही इस सीरीज का सबसे बड़ा राज है। अब परफॉर्मेंसेस। फ्लैश में एसीपी राधा नौटियाल का रोल किया है स्वरा भास्कर ने। राधा किताबी तरीके से काम नहीं करती, इम्प्रोवाइज करती रहती है। वो चाहती है कि दुनिया के सारे सेक्स ट्रैफिकर्स चौपाटी पर नंगे खड़े हों और वह उन्हें मशीन गन से उड़ा दे। रात को उसे नींद नहीं आती। अगर आप उसकी बैक स्टोरी जान लें तो आपकी भी रातों की नींद उड़ सकती है। विद्या मालवाड़े ने रीवा गुप्ता का रोल किया है, जिनकी बेटी गायब हो गई। उन्हें देखकर गेस किया जा सकता है कि अपने बच्चे के गायब हो जाने का दुख या उसके बाद क्या भाव होता है, कैसा महसूस होता है। उनके पति शेखर के रोल में है युधिष्ठिर उर्स। गायब हुई जोया का रोल किया है महिमा मकवाना ने। बंगाली बिजनेसमैन शुभो के लिए लड़कियां उठाने और उनकी स्मगलिंग समेत सारे गैर कानूनी काम ताज नाम का बंदा देखता है। ताज शुभो का अपना बच्चा नहीं है, लेकिन वो उसे अपना बाप मानता है। अतरंगी कपड़े पहनने वाला सनकी बाइसेक्सुअल अप्रत्याशित ड्रग एडिक्ट जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ताज का रोल अक्षय ओबेरॉय ने किया है। ताज जो कर रहा है आप उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, मगर उस किरदार के साथ अक्षय ने जो किया है वो बहुत नया तो नहीं मगर मज़ेदार ज़रूर है। बस बंगाली एक्सेंट को इसमें से निकाल दीजिए। देखिए, फ्लैश एक बड़े ज़रूरी मसले पर बेस्ड है। रानी मुखर्जी की मर्दानी के अलावा पूरी तरह मानव तस्करी के इर्द गिर्द घूमने वाली हिंदी फिल्म सीरीजों की संख्या बेहद कम है, लेकिन ये सीरीज अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं करती। ये उसे किसी मेन स्ट्रीम मसाला प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करती है। सबसे पहले ये सीरीज ज़रूरी माने गए बॉक्सेस पर टिक मार्क करती है। एक ज़रूरी मसला, उसके केंद्र में एक गालीबाज एक्शन करने वाली मजबूत महिला किरदार, उस किरदार में एक रियल लाइफ हीरोइन जिसे क्रांतिकारी माना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप न होने का फ़ायदा उठाने के लिए ज़बरदस्ती कई सारे सेक्स सीन्स, एक सन की विलन और आखिर में एक पहेली लीला टाइप का एक बड़ा खुलासा। बन गई सोशल थ्रिलर वेब सीरीज। हम कह ये रहे हैं कि फ्लैश में कुछ फ्रेश ढूंढने की कोशिश में आपको फ्लैशलाइट लेकर निकलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ मिले तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। फ्लैश के कुछ सीन्स हम आपको नीचे बता रहे हैं, आप तय करिए कि इन सीन्स से सीरीज का क्या तात्पर्य रहा होगा। पहला सीन ये है कि सीरीज के ओपनिंग सीक्वेंस में राधा नौटियाल तस्करों को पकड़ने के लिए बेची जाने वाली लड़कियों में शामिल होकर जाती है। तस्करों के गैंग का सदस्य आकर उसके अंग विशेष को हाथ लगाता है और कहता है कि तुझे शंघाई भेजा जाएगा। दूसरा सीन, साइमन के चंगुल से भागने के बाद रज्जी वापस पकड़ ली जाती है। साइमन को इस गलती की सज़ा देने के लिए उसका बॉस रज्जी के सामने उसे ब्लो जॉब देने को बोलता है। खंडहर अस्पताल में कैद बच्चों को ट्रेनिंग के तौर पर पॉर्न वीडियो दिखाए जाते हैं। जोया समेत 18 लड़कियों को ट्रक में भरकर मुंबई से कलकत्ता ले जाने के पहले कपड़े उतारकर डायपर पहनने को दिया जाता है और इस दौरान ट्रक का ड्राइवर लूडो टॉर्च जलाकर अपनी जीभ बाहर लटकाए बैठा रहता है। ये सीन्स सीरीज को अति विश्वसनीय बनाने के लिए रखे गए हो सकते हैं या मजबूत डिटेलिंग की तरफ ध्यान आकर्षित करने का भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो इस सीरीज को हल्का करते हैं। इन सीन्स को देखकर मन घिन से भर जाता है। शायद मेकर्स का मकसद यही रहा हो
कि आप इस सीरीज़ को देखते समय असहज हों, लेकिन ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करती। मगर ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ सिर्फ बुरी होती है। फ्लैश में कुछ अच्छी बातें हैं जो इसे मज़ेदार और थोड़ा नयापन देती हैं। जैसे सीरीज़ में जिन लड़कियों की तस्करी हो रही है, उसमें सना नाम की भी एक लड़की है। हाँ, आपको कुछ एपिसोड्स के बाद पता चलता है कि दरअसल सना तस्करों से मिली हुई है। उसका काम ये तय करना है कि रास्ते में लड़कियां कुछ गड़बड़ ना करें, मगर लड़कियों को ये बात नहीं पता। ये स्मार्ट आइडिया था। इसके अलावा सीरीज़ के कलकत्ता वाले सीन्स में मिस्टर बॉन्ड नाम के एक किरदार की एंट्री होती है। कलकत्ता पुलिस के ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग के हिस्सा इस शख्स का नाम मिस्टर बॉन्डलॉय है, जिन्हें लोग शॉर्ट में मिस्टर बॉन्ड बुलाते हैं। बॉन्ड साहब की एक बड़ी मज़ेदार आदत है, जब वो कहीं छापा मारने जाते हैं तो अपनी जेब में कुछ चॉकलेट रखते हैं। रेड में वो जिस भी शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उनके बच्चों को चॉकलेट देते हैं। ये वो छोटी मगर मोटी बातें हैं जो इस देखने में मुश्किल सीरीज को प्यारा बनाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि फ्लैश को देखकर आपको बड़ा अधूरा सा लगता है। जिस चीज़ को आप अपने जीवन के बेशकीमती 7-8 घंटे दे रहे हैं, वो आपको कुछ घंटों तक संभाल कर रखने लायक कंटेंट भी न दे तो निराशा लाजिमी है। लेकिन एक बार देखना शुरू करने के बाद मजबूत क्लिफ हैंगर्स की वजह से इसे 1-2 एपिसोड के बाद बंद कर पाना मुश्किल हो जाता है। शायद यही इस सीरीज़ का एकमात्र हासिल है। मगर आपने जो कुछ भी ऊपर पढ़ा या सुना, वो हमारा देखने का अनुभव था। आप खुद देख के तय करिए।